अब आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें आपको दिया है क्वेश्चन की 12, 15 एंड 21। आपको इसमें निकालना है एलसीएम एचसीएफ निकालना है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, सबसे पहले तो आप इसके प्राइम फैक्टर्स निकालोगे, तो हमने कहा 12 भी निकालते हैं। 12 के क्या क्या देंगे आपके 2 6 2 3 3 1। तो प्राइम फैक्टर ऑफ किसका आ गया आपके, पहला क्या है पर 12 है, तो कितना हो गया 2 इंटू 3 आ गया। ऐसे 15 भी निकाल लो आप, 3 5 से 15 5 1 जा, तो कितना हो जाएगा आपका इसका फैक्टर्स, ये हो गया आपकी। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 इंटू 3। इसमें कितना आ जाएगा आपका 15 के आ जाएंगे 3 इंटू 5 आ गया। और कितना है आपका 21 के आ जाएंगे 3 7 से 21 7 1 जा, तो इसके कितना आ गया 21 के आ गए 3 इंटू 7। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये प्राइम फैक्टर्स आ गए आपके, इनमें हमें क्या निकालना है एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो अब क्या करोगे आप, सबसे पहले आप देखोगे इसमें एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कौन कॉमन आ रहा, देखो यहाँ भी 3 कॉमन आ रहा, यहाँ 3 कॉमन आ रहा और यहाँ 3, तीनों में जो कॉमन है वो क्या आ गया आपका 3। तो एचसीएफ कितना निकल गया आपका 3 निकल गया। अब एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम में लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो सबसे पहले हम जब करें 2 की पावर 2 आ गया इंटू 3 सब में आ रखा है तो 3 आ गया, 5 बचा और इंटू 7। मतलब क्या है एलसीएम में क्या करते हैं हम लोग कि जो चीज कॉमन आती है वो तो सारे लिखते हैं, और जो बच गया जैसे यहाँ 2 की पावर 2 बचा वो लिखा आपने, 5 बचा वो लिखा, 7 बचा वो भी लिखा, और जिस सब में कॉमन था उसको हम वन टाइम ही लिखते हैं, तो ये आ गया। अब सिंप्लीफिकेशन कर लो इसको, तो कितना हो जाएगा 5 3 15 और ये 2 का पावर 4 हो जाएगा, 2 की पावर 2 यानी 4, 5 3 15 15 4 है, कितना हो गया तुम्हारा 60। ठीक है, तो 60 इंटू 7 यानी कि तुम्हारा कितना हो गया 420। तो एलसीएम कितना आ गया आपका 420 और एचसीएफ कितना आ गया आपका 3 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगर आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड का, इसमें दिया 17 23 और 29। इसमें भी आपको क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो क्या होगा आपका इसमें कि सबसे पहले आपने कहा 17 के प्राइम फैक्टर निकालो, 17 का 17 बन जाए, तो हमने ले लिया प्राइम फैक्टर ऑफ किसके 17 का आ गया आपका 1 इंटू 17 या 17 इंटू 1, कुछ और ऐसे लिखते हैं, ऑर्डर में लिखते हैं 1 इंटू 17। फिर 23 का निकालो आप, किससे ज़्यादा डिवाइड नहीं तो 23 से जाएगा, तो 23 का आ गया आपका कितना 1 इंटू 23, और 29 भी डिविजिबल नहीं है किसी से, तो 29 से ही आएगा इसमें भी। तो कितना आ गया आपका 29 का हो गया आपका 1 इंटू 29। तो इन सब में कॉमन जो किया कितना आ गया 1 आ गया, यानी कि आपका एचसीएफ जो तीनों में कॉमन हो गया कितना हो गया, एचसीएफ कितना आ गया 1 आ गया, और एलसीएम कितना होगा आपका 1 आ गया एक तो, और इंटू कितना आ जाएगा 17 इंटू 23 इंटू 29, कर लो मल्टीप्लाई 17 इंटू 23, 17 3 जा 51 और 5 का कॉमन गया उससे क्या गया 17 2 जा 34, और कितना था तुम्हारा 34 प्लस 5 तो कितना हो गया 9 39, और इंटू कितना 29, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना आएगा 391 इंटू 29, 9 इंटू 9 9 जा 81 9 जा 27, तो ये हो गया तुम्हारा 5 1 जा 3, तो ये हो गया आपका 2 जा 2 9 2 जा 18 और 0 6 और 7, तो ये हो जाएगा आपका 9 2 और 3 हो जाएगा, और 3 और कितना हो जाएगा आपका 7 3 और 7 प्लस 3 10 11 1 1 डबल 3 9 1 1 डबल 3 9, तो ये हो जाएगा 1 1 डबल 3 9, तो ये कितना आ गया आपका एलसीएम। ठीक, एलसीएम और एचसीएफ। अब आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड, इसमें दिया आपको 8 9 और 25। तो इसमें भी आपको क्या निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो कैसे निकालोगे इसको आप, सबसे पहले हम 8 का निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, तो ये हो जाएगा आपका 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, तो हमने क्या किया प्राइम
फैक्टर ऑफ 8 का आ जाएगा आपका 2 इंटू 2 यानी कि 2 का क्यूब। ऐसे ही 9 का करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा, तो 9 का आ गया आपका 3 इंटू 3 यानी कि आपका आ गया 3 का स्क्वायर। और 25 का निकालो आप तो 25 में आ जाएगा आपका 5 5 ज़ा और 5 1 ज़ा, तो ये आ जाएगा आपका 25 का कितना आ जाएगा आपका 5 इंटू 5 और इक्वल टू में 5 का स्क्वायर। तो कॉमन कुछ भी नहीं है, रीजन कहते हैं 1 1 और 1, तो इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, एक तरह से कॉमन क्या है इन सब में 1 आया है। तो आपका HCF कितना हो जाएगा, HCF इक्वल टू कितना हो गया 1, और LCM में क्या आ जाएगा आपका 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 2 की पावर 3 कितना हो गया तुम्हारा 2 ज़ा 4 3 ज़ा सॉरी 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा आपका 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 3 3 ज़ा 9 इंटू 25, तो ये हो जाएगा तुम्हारा। मल्टीप्लाई कर देंगे इन सबको हम 8 9 जा 42 सॉरी 8 9 जा 72 इंटू 25, तो इनको मल्टीप्लाई कर लो तो 25 टू कितना हो गया तुम्हारा 50 हो गया, और कितना चला गया तुम्हारा 5 कहीं चला गया, और 25 7 जा और तुम्हारा 25 7 जा हो गया 175 और 5 कितना हो गया 180, तो 1800 तुम्हारा ये आया। तो एलसीएम ये निकल गया आपका, एचसीएफ कितना आ गया 1 है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपका क्वेश्चन नंबर 4, इसमें गिवन है आपको, गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 यानी कि HCF ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू 9, एंड दूसरा क्या बोला कि फाइंड LCM ऑफ 306 एंड 657, आपको इन दो नंबर्स का LCM निकालना है। तो अभी हमने जो वेरीफाई करा था वो अपना आप फॉर्मूला होता है कि LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो LCM इंटू HCF, तो LCM निकालना है आपको और HCF कितना है 9, तो हमने कह दिया LCM इंटू 9 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर कौन से 306 है और कितना है 657, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 306 इंटू 657। अब इनको मल्टीप्लाई मत करना पड़ेगा, हमें LCM निकालना है, तो कितना हो जाएगा LCM इक्वल टू 306 इंटू 657 9, तो अब इन दोनों को क्या कर लो डिवाइड कर लो, कितनी बार क्या आएगा 3 3 जा 3 1 जा 0 जा 3 2 जा, फिर 3 से कट जाएगा आपका 3 3 जा 9 3 4 जा 12, तो कितना आ गया आपका 34 इंटू 657। अब इन दोनों में मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 657 और 34, 7 से 28 2 कैरी गया 5 4 जा 20 22 6 4 जा 24 24 और 2 26 7 3 जा 21 5 से 15 16 17 6 से 18 और 19, ये हो गया आपका 8 3 और 30 9 10 to 12 और 2, तो 2 2 3 2 2 3 और 8, तो ये आपका क्या आ गया आंसर, यानी क्या आ गया LCM और LCM ऑफ 2 नंबर इक्वल टू, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप, अब क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें ये गिवन है कि चाहे मतलब 6 की पावर n कैन end with the digit 0 for any natural number n, ठीक है। सबसे पहले आपको बोला है कि 6 की पावर n है और n क्या है अपने आप में एक नेचुरल नंबर है, और n की किसी भी पावर के लिए 6 आपका उसके एंड में 0 आता है। जैसे मैंने कहा 6 का स्क्वायर कितना आ रहा 36 आ रहा, 6 का क्यूब करो तो 216 आएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से और एक पावर ऐसी कोई भी ऐसी पावर होती है जहां इसके एंड में क्या है लास्ट डिजिट यानी कि यूनिट डिजिट में क्या है आपका 0 आ सकता है, ये आपको चेक करके बताना है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी ऐसी डिजिट जिसके लास्ट में 0, जैसे मैंने कह दिया 20 है, इसके लास्ट में 0 आ रहा है, यानी कि अगर मैं इसके फैक्टर करके देखूं
तो कितना आएंगे इसके फैक्टर, इसका आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। तो इसमें क्या आ रहा, 5 और 2 आ रहा, जैसे मैंने कह दिया 30 कह दिया, मैं 30 लेता हूं मैं, तो 3 इंटू कितना हो जाएगा आपका 2 इंटू 5, तो इसमें भी 2 और 5। अगर मैं कॉमन चीज देखो कि जिसके लास्ट में 0 आ रहा है तो उसके प्राइम फैक्टर में 5 और 2 दोनों चीज आ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी ऐसी डिजिट जिसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 आता हो या फिर 10 आता हो फैक्टर्स में, वो क्या होगा, डिविजिबल होगा, या उसकी इन डिजिट क्या होगी, 0 होगी। तो मैं लिख देता हूं कि क्या बोला आपको, 6 की पावर n कैन end with the digit 0 for any natural number n। तो हमने कहा कि if any number end with the digit 0, तो it should be divisible by किससे, 10 से और 2 and 5, यानी कि वो डिजिट जिसके एंड डिजिट में क्या आ रहा हो, 0, यानी कि यूनिट प्लेस पे 0 आता हो, तो वो 10 से भी डिविजिबल होना चाहिए, या तो 2 और 5। एक तरह से 10 की फैक्टर्स लिखे 2 और 5, यानी कि वो दोनों के प्राइम फैक्टर में 2 और 5 आना चाहिए तभी वो डिविजिबल होगा, या उसके प्राइम फैक्टर में 10 आना चाहिए, 10 आएगा इसके अंदर 2 और 5 भी आएंगे, ठीक है। तो अब कैसे करोगे, तो अब हमने कहा 6 की पावर n की चेक करते हैं। हमने कह दिया प्राइम फैक्टर ऑफ 6 की पावर अगर हम n देखें तो क्या आएगा, 2 इंटू 3 आ रहा सर, क्या आ रहा, 2 इंटू 3 की पावर n। अब इस पर अगर हम देखें तो 2 तो आ रहा है, ठीक है, बट 5 नहीं आ रहा है। जैसे आप यहाँ 30 देख रहे हैं हम, है ना, तो इसमें क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। जैसे मैंने कह दिया 20 का स्क्वायर लेता हूँ तो क्या आएगा आपका, इसमें आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 और इनका भी आपका स्क्वायर, तो इधर से 2 और 5 तब भी आ रहा है इसमें, तो इसका मतलब ये क्या होगा, आपका डिविजिबल होता, ठीक है। बट इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ ओनली कंटेन क्या हो रहा है, 2। तो हमने कह दिया 6 की पावर प्राइम फैक्टर ऑफ 6 की पावर n ओनली कंटेन, कितना कंटेन कर रहा है, 2, बट 5 is not a prime फैक्टर ऑफ 6 की पावर n, ठीक है। सबसे पहले क्या करा आपने, हमने कहा कि कोई नंबर उसकी लास्ट की डिजिट 0 होगी तभी होगी जब वो डिविजिबल होगा 10 से और 2 और 5 से। तो हमने देखा प्राइम फैक्टर ऑफ 6 की पावर n गया है 2 इंटू 3 की पावर n, तो हमने कहा प्राइम फैक्टर ऑफ 6 की पावर n ओनली कंटेन 2 और 5 में से सिर्फ 2 आ रहा है, तो हमने कहा बट 5 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ 6 की पावर n, यानी 5 इसके अंदर कहीं पर भी नहीं आ रहा है। तो hence 6 की पावर n is not divisible by 5। इसका मतलब है 2 से डिविजिबल होगा बट 5 से डिविजिबल नहीं हो रहा है। इसका हमने कहा था कि डिविजिबल 10 से होना चाहिए, या तो 2 एंड 5 दोनों से होने चाहिए, 2 से हो रहा है बट 5 से नहीं हो रहा है। तो देयरफॉर 6 की पावर n कैन नॉट end with the digit 0 for any natural number ठीक है ना। समझ में आ गया। अगर इसके फैक्टर्स में 2 और 5 आया था किसी भी तरह से, तो उसके इन डिजिट में हमेशा क्या आएगा, कुछ 0 आता है, किसी एक ऐसी पावर होती जहां पर क्या आता है, आपका 0 आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बोला है कि एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are कंपोजिट नंबर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कंपोजिट नंबर क्या थे।
हमने लास्ट पढ़ा था कि कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर्स पढ़े थे। प्राइम नंबर वो नंबर थे जिसमें आपका उसका खुद का डिविजिबल, जैसे हमने कहा था कि प्राइम नंबर में 3 कंसीडर कर लिया है, तो ये 3 से तो खुद से डिविजिबल होता है या सिर्फ 1 से डिविजिबल होता है, तो ये प्राइम नंबर कहलाएगा। लेकिन इसमें देखा 6 है, तो ये 6 से 2 से भी डिविजिबल होता है और ये 6 3 से भी डिविजिबल होता है, यानी कि प्राइम नंबर तो वो होते हैं जो सिर्फ खुद से या 1 से डिविजिबल हो। लेकिन आपका कंपोजिट नंबर वो नंबर होंगे जो खुद से डिविजिबल होते हैं, 1 से डिविजिबल होते हैं, लेकिन एक और नंबर से भी डिविजिबल हो सकते हैं। ये जैसे मैंने बोल दिया आपका 8 है, तो 8 किस से डिविजिबल होगा, 2 से होगा, 4 से होगा और खुद 8 से होगा। तो ये क्या हो रहा है आपका, यानी कि एक नंबर से ज्यादा से डिविजिबल हो रहा है वो, तो वो क्या होगा आपका कंपोजिट नंबर होगा। जैसे एक और लेते हैं, सपोज करिए 9, तो 9 किस से होगा आपका 3 से होगा और 9 से होगा, यानी कि एक नंबर एक्स्ट्रा आ गया यहाँ पर, खुद से भी डिविजिबल है, 1 से भी डिविजिबल है, बट एक नंबर और ऐसा मिल गया 3। या 12 लेता हूँ, तो 12 किससे होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, 4 से होगा, 6 से होगा और खुद 12 से। तो ये नंबर ये कहलाएंगे आपके कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। ठीक है, ये तो तुम्हारा ये हो गया। अब हम इसमें क्वेश्चन को कैसे बताएंगे कि इसमें ये कंपोजिट नंबर क्यों है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस एक्सप्रेशन की कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 है। तो इसमें पहले तो कॉमन लेते हैं 13, तो ये कितना हो जाएगा आपका 13 कॉमन ले लिया आपने, अंदर बचेगा 7 इंटू 11 और प्लस इन तीनों टर्म से 13 कॉमन आया और इससे 13 कॉमन आया, तो यहाँ कितना बचा 1 और यहाँ 7 इंटू 11, 13 ऐसे आ गया आपका, 7 इंटू 11 कितना हो गया आपका 77 और प्लस 1, तो ये आ जाएगा आपका 13 इंटू कितना हो गया 78। अब अगर मैं इसके फैक्टराइज और करता हूँ तो 78 के फैक्टर करूंगा तो एक तो 13 ही आएगा, 13 6 78 होता है। ठीक है, 13 6 78। अब अगर मैं इसमें देखूं तो ये हो गया 13 का स्क्वायर इंटू 13 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ इसको मैं, इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, अब अगर मैं इसमें देखूं तो इसमें कितने प्राइम फैक्टर आए इस एक्सप्रेशन में, 13 आया, 2 आया और 3, यानी क्या आ रहा है कि या तो इसका पूरा सॉल्यूशन जो है खुद से डिविजिबल होता, यानी कि इसके फैक्टर्स क्या क्या आ गए 13 और या तो मैं 6 लिख सकता हूं या 2। तो हमने क्या दिया, द गिवन एक्सप्रेशन, द गिवन एक्सप्रेशन हैज अ फैक्टर, कौन कौन सा आ गया 13 2 and 3, therefore it is composite नंबर। ठीक हो गया, इसलिए क्या होगा कंपोजिट नंबर होगा। इसी तरीके से हम बात करेंगे कितने किसकी, दूसरा एक्सप्रेशन की। इसमें क्या था आपका 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस 5। इसमें भी आप 5 कॉमन ले लो, क्यों, क्योंकि इस पूरे एक्सप्रेशन में 5 आ रहा, इधर प्लस 5 था, तो यहाँ हो गया आपका 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपका 5। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 7 6 42 हो गया और 4 से 12 और 12 हो जाएगा 24। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा आपका 24 2 से कितना हो जाएगा तुम्हारा 48, 4 के लिए 24 4 से कितना हो जाएगा तुम्हारा 96, तो 96 और 4 कितना हो जाएगा आपका 0 और 9 कैरी आपका 10, तो ये आ जाएगा आपका 1008 और प्लस 1, तो ये आ जाएगा आपका 5 इंटू 1009। अब अगर आप देखोगे तो इस 1009 के फैक्टर्स कुछ नहीं होते हैं, तो आपका यही आ जाएगा। तो इट मींस जैसे यहाँ आपका आया था इस एक्सप्रेशन के फैक्टर 13 2 और 3 आए थे, तब हमने कहा इस कंपोजिट नंबर, वैसे यहाँ क्या आ गया, हमने कह दिया कि द गिवन एक्सप्रेशन has क्या आ गया a factor 5 and 1009। ठीक है, therefore it is a
कंपोजिट नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। तो अब आपका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आपको गिवन क्या है, देखो, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 80 मिनट। ठीक है, सोनिया टेक्स 80 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड, ठीक है, ऑफ द फील्ड, while Ravi takes 12 minute, Ravi takes 12 minute for the same, ठीक है, राउंड। यानी कि सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, कहां से स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट्स। ठीक है, आपको इसमें क्या बोला है, सिंपल क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि दोनों एक सर्कुलर पाथ में क्या कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, या तो सोनिया जो है एक राउंड को कंप्लीट करने में कितना टाइम ले रही है, 80 मिनट ले रही है। कितना मिनट ले रही है, 80 मिनट। कौन ले रहा है, सोनिया। और जबकि आपका दूसरा कौन है, रवि। जो रवि ले रहा है वो ले रहा है आपको कितना, 12 मिनट। रवि ले रहा है आपका 12 मिनट्स। ठीक है, अब हमने कहा अगर क्या रवि ने जो एक राउंड लगाया, रवि ने लगाया थे 12 मिनट में, यानी किसमें, 12 मिनट्स में, और सोनिया है उसने 18 मिनट लिए। इसका मतलब रवि का एक राउंड कंप्लीट हुआ, रवि ने एक राउंड कंप्लीट कर दिया, तो उस टाइम पे सोनिया कहां पहुंचेगी, इस पूरे सर्कल में, ये इस पूरे राउंड कंप्लीट नहीं किया होगा। अब उसको ऐसा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 18 मिनट लेगी तब वो यहाँ पहुंचेगी वापस। लेकिन रवि जो होगा, जब उसके 18 मिनट होंगे तो रवि तो 12 मिनट में कंप्लीट कर लिया, तो रवि क्या करेगा, रवि तो आगे चले जाएगा इससे। इसका मतलब दोनों के दोनों यहाँ तभी मीट करेंगे जब रवि घूमकर, यानी कि एक एक्स्ट्रा राउंड, कुछ एक्स्ट्रा राउंड्स लगाने के बाद वो यहाँ पहुंच जाए और ये सोनिया जो है वो भी यहीं पहुंचे। इसका मतलब जो टाइम होगा वो क्या होगा, इस 18 मिनट और इस 12 मिनट से ज्यादा ही होगा, क्योंकि हमने कहा 12 मिनट में अभी रवि ने एक राउंड लगा रहा है, ये 18 मिनट में लगा रहा है। जब सोनिया का एक राउंड कंप्लीट होगा तो रवि का क्या होगा, शायद दूसरा कंप्लीट होने वाला होगा, यानी कि रवि सपोज ने कि यहाँ पहुंच जाएगा। जब रवि का दूसरा कंप्लीट होगा तो सोनिया का शायद एक पूरा हो चुका होगा, या डेढ़ राउंड यानी कि 1.5 राउंड कंप्लीट हो चुका होगा। तो हमें वो निकालना है कि जिस टाइम पे दोनों के दोनों सेम पॉइंट पे पहुंचे, जो स्टार्टिंग पॉइंट था यहीं पहुंचे, तो वो मिनट या वो टाइम आपको निकालना पड़ेगा। और वो दोनों ही टाइम, वो जो टाइम होगा इन दोनों ही टाइम से क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब वो टाइम इन दोनों से ज्यादा होगा। तो हमें पता है कि दो मेथड है, या तो आप क्या निकालोगे, एलसीएम निकालोगे, या फिर क्या निकालोगे, एचसीएफ निकालोगे। अब आपको पता होगा कि एचसीएफ जो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, यानी कि ये जो आंसर आता है जिसका आप एलसीएम या एचसीएफ निकालोगे, अगर दो नंबर्स का आप एचसीएफ निकालोगे तो ये हमेशा क्या आएगा, लेस देन आएगा उन दोनों नंबर्स के। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर आपका, इन दोनों नंबर से क्या रहेगा, ये लेस देन रहेगा। ठीक है, और बल्कि जबकि एलसीएम जो होता है वो उन दोनों नंबर से क्या आएगा, हमेशा ग्रेटर आएगा। जैसे मैंने कह दिया 12 और 6 है, इनका एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा आपका 12 आएगा, यानी कि इक्वल भी आ सकता है और ग्रेटर भी हो सकता है। जबकि मैं इनका एचसीएफ लूंगा तो वो क्या आएगा, ये एलसीएम हो गया आपका, और अगर मैं एचसीएफ लेता हूं तो वो कितना आएगा, 6 आएगा। इन दोनों कॉमन क्या है, 6 है, तो 6 क्या होगा आपका, इक्वल भी हो सकता है या फिर क्या होगा, इससे और छोटा हो सकता है। ठीक है, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, इसका मतलब इस क्वेश्चन में आपको इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो वो कितने मिनट के बाद, है ना, तो हमने कह दिया दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट इक्वल टू, कितना हो जाएगा आपका एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। तो 12 और 18 का आप एलसीएम निकाल लो, तो क्या आएगा एलसीएम और 12 और 18 का, इधर करते हैं। तो 18 का हो गया आपका, फैक्टराइज करो इसके, 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, 18 का आ गया आपको कितना फैक्टर्स, 2 3 और 3,
ऐसे आप इसके कर लो, किसके 12 के, 12 पे आ जाएंगे आपके 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा, तो 12 के आगे आपके पास 12 के आगे कितने हैं 2 इंटू 3, ठीक है। आपको क्या निकालना है एलसीएम, एलसीएम में क्या करता है जो कॉमन आता है वो तो लेते लेते हैं और जो बचे वो भी, तो ये दोनों कॉमन आ गए 2 आ गया और कोई कॉमन आया 3 आ गया कॉमन, तो 2 इंटू 3 बचा कौन, इसका 3 बच गया और इसमें आपका 2 बच गया, तो ये कितना आ गया आपका 2 3 जा 6 6 3 जा 18 18 2 जा 36, तो कितना आ गया आपका 36 मिनट्स। यानी कि वो दोनों के दोनों कितने मिनट के बाद सेम पॉइंट में मिलेंगे 36 मिनट के बाद। 36 मिनट के बाद अगर हमने यहां से स्टार्ट करा था तो ये 18 चला था, ये 12, यानी कि वन राउंड में इसे करने में 18 मिनट लगे थे और इसे कंप्लीट करने में 12 मिनट लगे थे। तो 36 के मिनट के बाद वो दोनों आपके स्टार्टिंग पॉइंट में अगेन फिर से क्या करेंगे, हाँ मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका लास्ट एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, तो ये कंप्लीट हो गया। देखो नेक्स्ट एक्सरसाइज।